हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो सेशन 2024 का आईटी जैम का पेपर फरवरी में है आपका। और हम लोग आज पहली ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने सारी क्लासेस ऑफलाइन की हैं और इस ऑनलाइन क्लास में हम इन्फ्रेंस के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। इन्फ्रेंस में अब तक आपने पढ़ रखा है टाइप 1 टाइप 2 एरर कैलकुलेट करना। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में आपने टीएफ का स्क्वायर टेस्ट पढ़ लिए हैं। कल की क्लास में आपने देख लिया है कि कैसे हम लोग लार्ज सैंपल टेस्ट करते हैं जेड में कन्वर्ट करके पाइवोटल क्वांटिटी मेथड से, है ना। और इंटरवल एस्टिमेशन के बारे में भी जान लिया है। तो उसके क्वेश्चंस अभी और हैं जो आपको लगाने हैं, जैसे कि हमने कल 2 करवाए थे, नॉर्मल का, मीन वाला और वेरिएंस वाला, और एक लैम्डा का करवाया था जो थोड़ा सा अलग तरीके से था। कल की क्लास में मैंने बोला था आप सबसे कि हम डिस्क्रीट के लिए नहीं करते हैं इसको। तो ऐसा नहीं है, हम डिस्क्रीट में कल पॉइसन का कर चुके हैं लैम्डा के लिए इंटरवल एस्टिमेशन, लेकिन जो इंटरवल आएगा वो कंटिन्यूअस में रहेगा, ठीक है। तो इस बात को तुम लोग सही कर लेना, कंटिन्यूअस हो तो बेहतर है, नहीं है तो क्या डिस्क्रीट के लिए भी हम निकाल सकते हैं ये इस तरह का इंटरवल एस्टिमेशन। गॉट इट? चलो यस सर। ठीक है। तो अब आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एनपी लेमा। तो ये एनपी लेमा होती क्या है इसके बारे में जानेंगे, और कब हम इसे अप्लाई करते हैं और इसमें क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो एनपी लेमा को पढ़ने के पहले आपको जो बेसिक्स पता होने चाहिए उनमें से है क्रिटिकल रीजन। तो सभी को पता है क्रिटिकल रीजन इज अ रीजन वेयर वी रिजेक्ट अवर नल हाइपोथेसिस, आल्सो नोन एज रीजन ऑफ रिजेक्शन। We denote it always by omega, and the quantum contrary part of this omega is known as omega bar, and this region called acceptance region. Okay, हम यहाँ पर अब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की बात करें तो एच नॉट में हमने टेस्टिंग ले ली है थीटा इक्वल टू थीटा नॉट की, और एच वन में हमने टेस्टिंग ले ली है थीटा इक्वल टू थीटा वन की। यानी इस वाली हाइपोथेसिस की बात करें तो ये एक सिंपल हाइपोथेसिस है, और अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात करें तो ये भी एक सिंपल है। यानी एनपी लेमा अप्लाई करने की जो प्रायर कंडीशन है वो ये है कि हम इसको सिंपल वर्सेस सिंपल, यानी जब एच नॉट भी सिंपल हो और अल्टरनेटिव भी सिंपल हो। लेकिन जब हम अल्टरनेटिव को सिंपल कहते हैं तो इसके दो केसेस भी आगे चलकर हम बनाते हैं। अगर केस वन की बात करें तो केस वन में थीटा लेस देन थीटा वन, मतलब यहाँ पर जैसे मान लो इसकी वैल्यू हमें 2 दी गई, इसकी वैल्यू क्या दे दी गई 3, तो यहाँ पर केस क्या बनना है, थीटा नॉट इज लेस देन थीटा वन। मान लो इसकी वैल्यू हमें दी जाती 5 और इसकी 3 रहती, तो इस सिचुएशन में केस क्या बनता, थीटा नॉट इज ग्रेटर देन थीटा वन। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो जब भी हमें इक्वल टू में वैल्यूज गिवन होंगी तो केस बन जाएंगे कि क्या एच नॉट की गिवन वैल्यू अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से छोटी है, या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की गिवन वैल्यू नल हाइपोथेसिस से छोटी है। तो दो ही केस बनते हैं। तीसरा केस बनता है कि दोनों सेम हो जाएं। अगर मान लो दोनों हाइपोथेसिस में वैल्यू सेम हो गई तो दूसरी हाइपोथेसिस की एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि जो बात हम एच नॉट में कह रहे हैं अगर वही एच वन में कहें तो फिर अल्टरनेटिव आएगी, है ना। इसका नाम क्या होता है, अल्टरनेटिव, यानी जो एच नॉट के अलावा हो। ओके, तो अब हम करने क्या वाले हैं, हम किसी भी सिंपल वर्सेस सिंपल टेस्ट में कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं मोस्ट पावरफुल टेस्ट, या फिर कह लें बेस्ट क्रिटिकल रीजन। मोस्ट पावरफुल टेस्ट होते क्या हैं इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक। जब भी हम टेस्टिंग करते हैं तो आपने टेस्ट के नाम देख रखे हैं, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। मोस्ट पावरफुल टेस्ट वो होते हैं, हमने आपको एरर पढ़ा रखी है, टाइप 1 एरर अल्फा, टाइप 2 एरर बीटा, और आपको ये भी पता है कि टाइप 1 एरर इज मोर सीरियस, मोर सीवियर कह लो, मोर सीरियस कह लो। तो जब ये ज़्यादा खतरनाक टाइप की एरर है तो हम इसको क्या कर देते हैं, फिक्स। यानी हम कहते हैं कि हम अल्फ़ा को इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। कितने पे फिक्स करते हैं, 1% या फिर 5% पे। एट द सेम टाइम हम इस टाइप 2 एरर को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं।
सपोज दैट हमारे पास बहुत सारे क्रिटिकल रीजन हैं। पहले को हमने नाम दिया ओमेगा 1, दूसरे को नाम दिया ओमेगा 2, और इसी तरीके से ओमेगा एन क्रिटिकल रीजन है। इन सब की जो टाइप 1 एरर है वो हमने अल्फा ही फिक्स कर रखी है। मान लो हमने सबको 5% टाइप 1 एरर, मैक्सिमम 5% टाइप 1 एरर करने को कहा। और अब इन सारे क्रिटिकल रीजन में जिसकी पावर ज़्यादा आ जाए, जब बीटा को हम टाइप 2 एरर कहते हैं तो 1 माइनस बीटा को क्या कहते हैं, पावर ऑफ द टेस्ट। और आपने ये सब कैलकुलेट कर रखा है, अल्फा भी कैलकुलेट किया है, बीटा भी कैलकुलेट किया है, और पावर भी कैलकुलेट की है ना। ठीक, तो जब भी हम टाइप 1 एरर को फिक्स करते हुए जितने भी क्रिटिकल रीजन है सबकी टाइप 1 एरर सेम रहे, और उसी समय इनमें से जिसकी पावर ज़्यादा हो जाए, तो जिसकी पावर ज़्यादा होगी उस क्रिटिकल रीजन को हम नाम देंगे बेस्ट क्रिटिकल रीजन। और जब भी इस क्रिटिकल रीजन को लेते हुए कोई भी टेस्ट कंडक्ट करेंगे, दैट इज नोन एज मोस्ट पावरफुल टेस्ट। तो अब क्या आप सबको ये पता चला कि मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्या होता है? बताइए। हाँ जी, बताइए, एक एक करके बोलेंगे। क्या मेरी आवाज़ आप सबको सही से मिल रही है? ठीक है, कोई ऐसा जिसको आवाज़ मेरी सही ना मिल रही हो? चलो ठीक है, तो सभी को आई थिंक क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ मोस्ट पावरफुल टेस्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी में हम ऐड ऑन करते हैं मोस्ट पावरफुल टेस्ट के साथ साथ यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। तो अभी जब हम आपको मोस्ट पावरफुल टेस्ट के लिए बेस्ट क्रिटिकल रीजन बनाकर दिखाएंगे, तो मान लो हमने H0 में थीटा की वैल्यू को ले लिया 2 और H1 में थीटा की वैल्यू को ले लिया 3, तो ये थीटा नॉट इस केस में इस थीटा 1 से क्या हो गई, छोटी हो गई। तो अब अगर हम इस सिचुएशन के लिए कोई टेस्ट बनाते हैं, कोई बेस्ट क्रिटिकल रीजन फाइंड आउट करते हैं, कैसे करेंगे ये सब अभी हम करके दिखाएंगे। अभी बस आप ये समझ लो कि यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट होते क्या हैं। तो जब भी हम कोई बेस्ट क्रिटिकल रीजन बनाएंगे तो यहाँ पर कंडीशन इम्पोज हुई है कि H0 की वैल्यू H1 से हमेशा छोटी हो। अब छोटी वैल्यू में हम इसको 2 रखें, या फिर 1 रखें, या फिर 2.5 रखें, या फिर 2.9, इट मीन्स दैट ऑल द वैल्यूज विच आर लेस देन थीटा 1 सब के लिए क्रिटिकल रीजन कैसा रहेगा, सेम रहेगा। सेम को ही हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म। और अब अगर इस सिचुएशन में हम मोस्ट पावरफुल टेस्ट को एक नया नाम देना चाहें तो हम इसको कहते हैं यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। क्या आपको ये क्लियर होगा कि यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्या है? जब भी ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए जिसमें छोटी वैल्यू कोई भी ले लो, सबके लिए क्रिटिकल रीजन सेम रहे, यानी यूनिफॉर्म हो जाए, और ये क्रिटिकल रीजन एनपी लेमा की कंडीशन से निकाला गया है, तो ये होगा मोस्ट पावरफुल टेस्ट। और चूंकि सबके लिए सेम है तो आगे क्या लग गया, यूनिफॉर्मली। तो आई थिंक क्लियर हो गया सबको व्हाट इज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। बाकी तो अभी हम करके दिखाएंगे ही। हाँ, जल्दी जल्दी बोलते जाओ तो फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते जाए, है ना। ओके ठीक है, अब हम आते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पर जिसका नाम है यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल अनबायस्ड टेस्ट। नाम सुनने में अच्छा लग रहा है, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल अनबायस्ड टेस्ट। ये क्या होते हैं, हमने बता रखा है आपको कि किसी भी टेस्ट को हम अनबायस्ड कब कहेंगे। किसी को याद है कंडीशन, बताओ। कोई भी टेस्ट अनबायस्ड कब कहलाता है, जब पावर क्या हो, साइज से बड़ी हो। पावर मीन्स 1 माइनस बीटा, ये अल्फा से बड़ा हो। या फिर आप इसी सिचुएशन को ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1। तो ऐसी सिचुएशन पे जितने भी टेस्ट आते हैं उन सबको हम कहते हैं अनबायस्ड टेस्ट। तो अगर कोई टेस्ट जिसको हम एनपी लेमा के थ्रू कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं निकल आए, यूनिफॉर्म भी हो और ये कंडीशन भी होल्ड कर जाए, तब हम इस टेस्ट को क्या नाम देंगे, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल अनबायस्ड टेस्ट।
क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे हम ऐसे टेस्ट को बना सकते हैं या कैसे हम ऐसे टेस्ट को बनाएंगे, है ना। तो इन टेस्ट को बनाने के लिए हम यूज किसका करते हैं? एनपी लेमा का। एनपी लेमा में हमने ये प्रूफ करके रखा है कि एनपी लेमा के थ्रू जितने भी टेस्ट कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं उन सब में अगर अल्फा को सेम रखें तो जिसकी पावर ज़्यादा निकलती है उसी को हम बेस्ट क्रिटिकल रीजन या मोस्ट पावरफुल टेस्ट इस क्रिटिकल रीजन में होंगे ऐसा कहते हैं। और इसको निकालने का जो प्रोसेस है वो है एनपी लेमा। तो हम आपको इसका प्रूफ बाद में दिखाएंगे, पहले हम आपको बताते हैं कि टेस्ट हम कंडक्ट करते कैसे हैं, ठीक। तो एनपी लेमा की दो कंडीशन होती हैं। अब आपको इन कंडीशंस को याद रखना है। क्या कंडीशन होती है? L1 अपॉन एल नॉट ग्रेटर आर इक्वल टू के, ये कंडीशन होती है इनसाइड ओमेगा। इनसाइड ओमेगा का मतलब रिजेक्शन रीजन की ये कंडीशन होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए L1 क्या है, एल नॉट क्या है, ये सब अभी हम बताएंगे। इसके साथ अगर ये कंडीशन नहीं लगानी तो एक कंडीशन और होती है आउटसाइड ओमेगा, और आउटसाइड ओमेगा की कंडीशन में बस रिवर्स कर देते हैं L1 अपॉन एल नॉट ग्रेटर देन के। आप लोग किताबों को देखकर कभी कंफ्यूज मत होना, कंडीशन रिवर्स भी लिखी जाती है। अगर हम इसको लिखते हैं एल नॉट अपॉन एल वन तो ये लेस देन के हो जाएगा, और सिमिलरली एल नॉट अपॉन एल वन ग्रेटर आर इक्वल टू के हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपने क्या लिखा है, एल वन अपॉन एल नॉट लिखा है या एल नॉट अपॉन एल वन लिखा है। तो एक कंडीशन आपको याद कर लो और बाकी दूसरी वाली ऑटोमेटिक वहाँ से जनरेट हो जाएगी। याद करने के लिए बस ये देख लो, एल वन अपॉन एल नॉट मीन्स ये 10 दिख रहा है आपको, 10 को 10 रुपीज़ समझ लो। और अगर आपके पास है, पास में मतलब इनसाइड ओमेगा यानी आपके पास है, तो ये ग्रेटर आर इक्वल टू के होगा, यानी आपके लिए पर्याप्त है। तो बस कंडीशन को ऐसे याद कर लेना है कि अगर इनसाइड ओमेगा की बात करें तो एल वन अपॉन एल नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू के। कंडीशन सबको समझ में आई? हाँ जी बोलिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इनसाइड ओमेगा की ये कंडीशन को अप्लाई करते हुए आपको टेस्ट कंडक्ट करके दिखाते हैं। तो सपोज हमारे पास x एक रैंडम वेरिएबल है जो कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विद पैरामीटर लैम्डा या फिर थीटा लिख लेते हैं, ठीक। तो हम लोग इसका क्या लिख सकते हैं, fx लिख सकते हैं। fx क्या होगा, e टू द पावर माइनस एक्स, एक्स टू द पावर थीटा, e की पावर माइनस थीटा होगा, और यहाँ पर होगा थीटा टू द पावर एक्स, e टू द पावर माइनस थीटा, थीटा टू द पावर एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स। ये है हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ, ठीक। हम इसका लाइक्लीहुड फंक्शन लिख सकते हैं यहाँ से। क्या होगा लाइक्लीहुड फंक्शन, e टू द पावर माइनस एन थीटा एंड थीटा टू द पावर समेसन एक्स आई अपॉन में क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टोरियल एक्स आई। और ये लाइक्लीहुड फंक्शन किन पे लिखा गया है, सैंपल वैल्यूज पे, जो एन साइज का सैंपल हमने पॉपुलेशन से ड्रॉ किया है, ठीक। आप लोगों ने लाइक्लीहुड को बहुत अच्छे से कर रखा है, फिर भी अगर किसी को ना समझ में आया हो तो बोल सकता है। ये लाइक्लीहुड क्या सबको समझ में आया है? सबका यस आना चाहिए। यस सर। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं सबको समझ में आया है, नहीं जिसको समझ में वो नो बोलेगा। आगे बढ़ते हैं। लाइक्लीहुड के बाद हम जब भी एच नॉट की कंडीशन लाइक्लीहुड पे इम्पोज करेंगे, जैसे एच नॉट में हमको दिया है ये, तो हम इस कंडीशन को इम्पोज करने जा रहे हैं लाइक्लीहुड फंक्शन पे, ठीक। तो अब हम अपने लाइक्लीहुड फंक्शन को नाम बदल कर क्या कहेंगे, एल नॉट, क्योंकि अब ये अंडर एच नॉट लिखने जा रहे हैं इसीलिए इसको एल नॉट कहा। और जब एल नॉट की कंडीशन इम्पोज करते हैं तो क्या लिखेंगे, एन थीटा नॉट, यहाँ पर थीटा नॉट पावर समेसन एक्स आई अपॉन में हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टोरियल एक्स आई। सिमिलरली अगर हम अंडर H1 में हमें क्या दिया है, थीटा इक्वल टू थीटा वन, इसके अंतर्गत अगर हम लिखना चाहें लाइक्लीहुड फंक्शन तो इसको नाम देंगे L1, और L1 की वैल्यू क्या होगी, e टू द पावर माइनस थीटा वन, एन भी है साथ में, एंड थीटा वन टू द पावर समेसन ऑफ एक्स आई, और डिवाइड में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टोरियल एक्स आई। क्लियर?
L1 L0 हमारे आ चुके हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्रिटिकल रीजन की तरफ। तो इनसाइड ओमेगा यानी क्रिटिकल रीजन के अंदर रहने की कंडीशन क्या थी कि L1 अपॉन L0 ग्रेटर आर इक्वल टू के होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है ये हमारा L1 है, ये L0 है। अगर L1 को L0 से डिवाइड कर दें तो प्रोडक्ट एक्स आई कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो बच रहा हम उसे लिख लेते हैं। तो L1 में क्या बचेगा, e टू द पावर माइनस एन थीटा वन, ओके, एंड थीटा वन टू द पावर समेसन ऑफ एक्स आई। आते हैं डिवाइड में, यहाँ पर क्या बचने वाला है, e टू द पावर माइनस एन थीटा नॉट, और ये हो जाएगा अपॉन में थीटा नॉट टू द पावर समेसन एक्स आई, और यहाँ कंडीशन क्या लगी है, ग्रेटर आर इक्वल टू के। ठीक, चलो इनको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप देखें e की पावर्स को हम इकट्ठा कर सकते हैं, कैसे, e टू द पावर माइनस एन थीटा वन माइनस थीटा नॉट से। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? आगे बढ़ते हैं। इसको देखो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं थीटा वन अपॉन थीटा नॉट, और इसकी पावर में हम लिखेंगे समेसन ऑफ एक्स आई। दोनों की पावर सेम थी। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको लॉग लेकर। जब हम लॉग लेंगे तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस एन थीटा वन माइनस थीटा नॉट, और यहाँ जब लॉग लेंगे तो क्या आएगा, प्लस समेसन एक्स आई लॉग थीटा वन अपॉन थीटा नॉट ग्रेटर आर इक्वल टू लॉग के। ठीक, चलिए इस माइनस एन को हम इस साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, लॉग के प्लस एन थीटा वन माइनस थीटा नॉट की, और इस साइड हमारे पास क्या बच रहा है, समेसन ऑफ एक्स आई। इस लॉग को हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं ना, ये क्या आ जाएगा, लॉग थीटा वन अपॉन थीटा नॉट। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस तरफ थीटा वन थीटा नॉट और एन मतलब सैंपल साइज एच नॉट और एच वन सारी वैल्यूज आपको गिवन है, के कोई एक कांस्टेंट है। तो ये सारे कांस्टेंट मिलकर बन जाते हैं सी, और हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन आया वो क्या आया, समेसन एक्स आई ग्रेटर आर इक्वल टू सी। अब ये सी की वैल्यू होगी क्या, हम इसको कैसे निकालेंगे, आइए इसकी तरफ चलते हैं। ठीक, हम सबसे पहले अपना क्रिटिकल रीजन लिख लेते हैं, ओमेगा वेक्टर एक्स सच दैट, यहाँ पर क्या लिखेंगे, समेसन एक्स आई ग्रेटर आर इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू के लिए को निकालने के लिए हम यूज करते हैं साइज कंडीशन का। साइज कंडीशन बोले तो अल्फा, क्यों, क्योंकि अल्फा की वैल्यू हमें पता होती है, फिक्स करके चलते हैं। तो मान लो अल्फा की वैल्यू 0.05 है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। अब क्या लिखेंगे, रिजेक्टिंग एच नॉट, एच नॉट को हम कब रिजेक्ट करेंगे, जब वो क्रिटिकल रीजन में जाएगा। तो क्रिटिकल रीजन है क्या, क्रिटिकल रीजन हमारे पास है समेसन एक्स आई ग्रेटर आर इक्वल टू सी, और एच नॉट में क्या दिया है, थीटा की वैल्यू थीटा नॉट, और अगर ये हमें 0.05% गिवन है तो हम यहाँ से सी की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब सी की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो आप सबको पता है कि अगर एक्स पॉइसन थीटा को फॉलो करता है तो समेसन एक्स आई क्या फॉलो करता है, अगर आईआईडी रैंडम वेरिएबल है तो ये पॉइसन एन थीटा को फॉलो करेगा, क्योंकि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एडिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ये आप सबने पढ़ रखा है। सपोज ये वैल्यू थीटा आईआईडी अगर ना होता तो थीटा वन थीटा टू डॉट 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 थीटा के तक होता, तो हम समेसन थीटा आई लिख देते हैं ना। तो समेसन एक्स आई को अभी हम थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं कि ये पॉइसन एन थीटा को फॉलो करता है। तो क्या हम इस समेसन एक्स आई का मीन निकाल सकते हैं और क्या वेरिएंस निकाल सकते हैं, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है तो सब सेम होंगे मीन एंड वेरिएंस। तो जैसे ही हमने मीन और वेरिएंस पता कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, इसको जेड में कन्वर्ट कर देंगे, और यहाँ से भी हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो गिवन वाली है वो पुट कर देंगे, यानी थीटा नॉट लिख देंगे, और ये हो गया 0.05। अब हम टेबल से, नॉर्मल की टेबल से जेड ग्रेटर आर इक्वल टू जेड अल्फा इसको नाम दे देंगे,
0.05। तो नॉर्मल की अगर हम टेबल या फिर ग्राफ बना लें तो रैंडम वेरिएबल किसी पॉइंट से बड़ा है और बड़े की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.05, तो पॉइंट यहाँ पर होगा। अब आपको टेबल्स के थ्रू या फिर जो भी आपने अब तक याद कर रखा है उसके थ्रू बताना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जेड अल्फा। तो आपको ये दिख रहा है वन टेल्ड है, वन टेल्ड में अगर 5% इधर है तो इधर कितना होगा 95। तो 95% वन टेल्ड की वैल्यू क्या होती है, ये तो होती है ना 1.645। जेड अल्फा की वैल्यू आपको मिल गई। तो जैसे ही जेड अल्फा मिला, जेड अल्फा किसके इक्वल में था, इसके इक्वल में था जेड अल्फा। और एन सैंपल साइज आपको पता है, थीटा नॉट किसकी वैल्यू है, एच नॉट की गिवन वैल्यू, ये भी आपको पता है। और जेड अल्फा आपने कहाँ से निकाल लिया, यहाँ से। बस सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमको सी की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक, तो सपोज एन की वैल्यू 6 है, थीटा की वैल्यू जो थीटा नॉट थी वो हम 2 ले लेते हैं, और जेड अल्फा की वैल्यू हमको यहाँ से मिल चुकी है। तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12। हम कुछ ऐसा करते हैं कि रूट एग्जैक्टली निकल आए, है ना, तो हम इसको ले लेते हैं 6 ही ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक, तो अब क्या होगा, c माइनस 36/6 इक्वल टू 1.645, और यहाँ से c की कुछ ना कुछ वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी। और जैसे ही c की वैल्यू आई हम अपने क्रिटिकल रीजन को फिर से रीराइट कर लेंगे, वेक्टर x सच दैट समेशन xi ग्रेटर आर इक्वल टू वो जो c की वैल्यू यहाँ से हमको मिलेगी। तो अब ये बन गया आपका बेस्ट क्रिटिकल रीजन। और इस क्रिटिकल रीजन पे जितने भी टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, मोस्ट पावरफुल टेस्ट। क्यों, क्योंकि हमने इस क्रिटिकल रीजन को निकाला है एनपी लेमा की मदद से। और एनपी लेमा एक ऐसी थ्योरम है जो ये बताती है कि इसके थ्रू बनने वाले क्रिटिकल रीजन बेस्ट होते हैं। ये कहाँ पता चलता है, जब हम इसका प्रूफ करते हैं। तो क्या आपको एनपी लेमा पूरी तरीके से समझ में आई? चलो ठीक है। किसी के मन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन हो तो बोल सकता है। अब हम केस की बात करते हैं। ठीक है, केस क्या है, केस में हमने लिया था, अभी तक कोई केस हमने एक्चुअल में यहाँ पर लिया नहीं। अब अगर हम मान लो केस ले लेते तो जो चेंजेस होने वाले होते वो कहाँ पे होते, इसका बस आपको ध्यान रखना है। तो हम जब केस लेते तो हम सारा कुछ डील करते थीटा 1 और थीटा नॉट में। तो हम इस वाले हिस्से को लेकर चलते हैं और फिर केस बनाकर आपको दिखाते हैं। ठीक, तो देखो मान लो हम पहला केस लेते, थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा नॉट, यानी जो h1 की वैल्यू है थीटा इक्वल टू थीटा 1, ये h नॉट की वैल्यू से बड़ी है। अगर ये केस लेते हैं तो हमारे क्रिटिकल रीजन में कोई चेंज नहीं आता। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव होती। सिमिलरली थीटा 1 में ये लॉग थीटा 1 माइनस लॉग थीटा नॉट ये भी पॉजिटिव में रहता, और ये के हमने कांस्टेंट ले रखा है। तो ये एज इट इज़ रहता, समेशन xi ग्रेटर आर इक्वल टू सी। लेकिन अब अगर थोड़ी देर की मान लें कि हम रिवर्स कंडीशन है, रिवर्स कंडीशन में क्या ले लेंगे, थीटा 1 लेस देन थीटा नॉट। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ से एक माइनस हम निकालेंगे, माइनस निकालेंगे क्योंकि जो बड़ा है वो छोटे से सब्ट्रैक्ट होगा। तो अभी ये बड़ा था तो वैल्यू प्लस में आ रही थी, लेकिन अब ये छोटा हुआ तो वैल्यू माइनस में आएगी। सिमिलरली इसकी वैल्यू भी माइनस में आएगी, क्योंकि लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर थीटा 1 बड़ा है तो ये वैल्यू हमेशा प्लस में रहेगी, लेकिन अगर ये बड़ा हो गया तो ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी। तो एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ, यानी एक माइनस अगर हम कॉमन लें और पूरी क्वेश्चन में माइनस से मल्टीप्लाई करें तो हमारी जो इनइक्वालिटी है वो चेंज होकर ये हो जाएगी। और इस तरफ जो माइनस आएगा वो सैम्पल वैल्यूज़ की, जो सैंपल की वैल्यूज़ उनके साथ मर्ज हो जाएगा, और हमारा क्रिटिकल रीजन अब रिवर्स हो गया। तो बस इस बात का ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर जो कंडीशन इम्पोज करेंगे उसकी मदद से क्रिटिकल रीजन का डायरेक्शन भी हमें पता चलता है। तो कुछ पेट क्रिटिकल रीजन हैं, जैसे कि नॉर्मल के, पॉइसन के, एक्सपोनेंशियल के,
इन सब के क्रिटिकल रीजन हम आपको करके दिखाएंगे और आपको ये याद होने चाहिए आईआईटी जैम के लिए, क्योंकि आईआईटी जैम में आपके पास ये टाइम नहीं कि आप निकालो। आप क्रिटिकल रीजन को निकालोगे तभी जब आपको डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता ना हो, या वो डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखकर ना पता चल पा रहा हो कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, तब आप L1/L0 की कंडीशन लगाओगे। नहीं तो सारे क्रिटिकल रीजन आपको याद होने चाहिए कि किस सिचुएशन में क्या क्रिटिकल रीजन निकलता है। क्लियर? तो अब हम आगे एनपी लेमा के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और एक दो क्वेश्चंस और करके देखते हैं कि क्या आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। ठीक है।